हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि 12th पास करने के बाद भी, 11th एंड 12th पास करने के बाद भी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हो तो उसमें भी ये चैप्टर आता है, तो इसको अच्छे से करना है। ओके, अब देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता क्या है। यहाँ पर होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। एक टर्म होती है यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। अब इसमें दो चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि टू टाइप्स का होता है, ये आपका टू टाइप्स का होगा। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेकंड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ओके, तो दो तरीके के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड से। ओके, एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और से। ओके, तो दोनों चीज अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड। ओके, अब इसमें क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लो आपके पास 3 पेंट है, 3 पेंट्स एंड 2 शर्ट्स, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना है कि कौन सी पेन के साथ कौन सा शर्ट पहनना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो P1, P2 और P3 मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया और यहाँ पर S1 एंड S2 हो गया। अब पैंट 1 जो है उसके साथ शर्ट 1 पहनी जा सकती है। जरूरी शर्ट 1 ही पहनी जाए, सेकंड भी तो पहन सकते हो। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बना वो क्या क्या बना, P1 S1 का, और नेक्स्ट जो बना वो क्या बना, P1 S2 S2 का बना। ये चीज़ हो गई। ओके, तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 2। ऐसी अगर हम सेकंड पेंट के साथ करें तो यहाँ पर इधर और इधर, मतलब कि P2 S1। ओके, P2 S1। उसके बाद यहाँ पर हमारा P2 S2, ये भी हो सकता है। तो इसमें भी देखा जाए तो 2 कॉम्बिनेशन। ओके, इसी तरीके से पैंट 3 और शर्ट 1, पैंट 3 और शर्ट 2, मतलब कि P3 S1 और फिर P3 S2। तो ये हमारे यहाँ पर भी 2 कॉम्बिनेशन बने। तो टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने हुए, देखो 2, 2 और 2, टोटल कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर हम और कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 3 जो पेंट है उसको M से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको N से। तो यहाँ पर क्या होता है, M इंटू N होता है, मतलब कि 3 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो टोटल कितने हो गए, 6 वेज हो गए। ओके, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2, 2, 2, यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 + 2 + 2। तो यहाँ पर टोटल 6 वेज हो गए। ओके, तो हम ऐसे एक एक करके नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे M इंटू N, जो कि यहाँ पर कितना हुआ, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे, एडिशन। और बच्चे यहाँ पर एडिशन में क्या होगा, सेकंड
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन मीन्स और, यहाँ पर और लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी उसी एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि 3 पेंट्स और 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने जो लिखा था वो एंड लिखा था, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, और यहाँ पर क्या है, और, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे एडिशन के अकॉर्डिंग, वो देखो P1, P2 एंड P3, और यहाँ पर S1 और S2। अब यहाँ पर जब बात होती है एडिशन की, तो शायद ये या तो वो, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक पैंट की बात होगी या तो एक शर्ट की बात होगी, और वो पैंट कोई सी भी हो सकती है, 1 2 3 में कोई भी एक, ठीक है। और शर्ट में भी अगर बात करें तो दोनों शर्ट में से कोई भी एक शर्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता यहाँ पर 1 by 1 देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 3 हो गए और ये 2 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, और का मतलब दोनों के बीच में प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 वेज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एडिशन में कुछ इस तरीके से चलता है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई करके टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो बच्चे यहाँ पर दोनों में जो इम्पोर्टेंट है वो आपका फर्स्ट वाला ही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो भी इसी से आता है। एडिशन आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, इतना रिलेवेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग कंप्लीट होता है। अब इसमें ही 2 टर्म और होती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो पहले हम समझते हैं रिपीटिंग का केस। रिपीटिंग में क्या होगा, मान लो आपके पास 5 डिजिट है कोई सी भी, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाना है। 2 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की बात करें तो 10 to 99 होते हैं। ओके, अब 10 में पहला जो होता है, मतलब कि 0 जो है वो आपका यूनिट प्लेस पे है, और 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है। अब ऐसे ही 99 में ये यूनिट होगा और ये आपका टेंस होगा, ठीक है। यूनिट को वंस भी कहते हैं, तो वो चीज़ आप देख लेना। तो मतलब कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यहाँ पर 2 प्लेसेस हुए। ओके, तो 2 नंबर बनाने के लिए हमें 2 प्लेस चाहिए होंगे। पहला हो गया यूनिट प्लेस, दूसरा टेंस प्लेस। रिपीटिशन, रिपीटिंग का मतलब क्या, यहाँ पर रिपीटिंग का मतलब जो चीज़ आ गई वो दोबारा आ सकती है ना। तो यहाँ के लिए कितने नंबर अवेलेबल हैं, 5 के 5 यहाँ पर अवेलेबल है ना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ के लिए अगर देखा जाए तो रिपीटिशन, जो चीज़ आ गई है वो दोबारा आ सकती है, तो यहाँ के लिए भी, इस बॉक्स के लिए भी कितने अवेलेबल है, यहाँ पर भी 5 के 5 अवेलेबल होंगे। ओके, तो मतलब कि यूनिट प्लेस के लिए भी 5 नंबर्स अवेलेबल और इसके लिए भी 5 नंबर्स अवेलेबल, मतलब कि दोनों केसेस में 5-5 नंबर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या रखा है, रिपीटिंग, जो चीज़ आ गई है वो दोबारा आ सकती है। तो कितना हो गया ये, 25 वेज हो जाएंगे। ओके, अब यही अगर हम नॉन रिपीटिंग का देखें, नॉन रिपीटिंग के केस में भी 2 प्लेसेस लेते हैं, यूनिट और टेंस प्लेस। ओके, तो ये हमारा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। अब नॉन रिपीटिंग के केस में क्या होगा, यूनिट प्लेस के लिए मान लो 5 वेज हो गए, मतलब कि 5 के 5 नंबर अवेलेबल हैं। ओके, लेकिन टेंस प्लेस के लिए कितने अवेलेबल, अब मान लो यहाँ पर कोई भी एक नंबर आ गया, सपोज 1 आ गया, तो कितने फ्री, 4 फ्री हैं। तो इस बॉक्स के लिए अब कितने फ्री होंगे, 4 फ्री हो जाएंगे, मतलब कि अवेलेबिलिटी देखी जाती है। यहाँ के लिए अवेलेबल कितने हैं, 5,
लेकिन यहाँ पर कोई एक नंबर फिक्स हो गया, सपोज जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 12 है ना, तो यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो रिमेनिंग कितने बचे 1, 3, 4 और 5 यही बचे, तो यहाँ पर 4 अवेलेबल इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 4 20, तो 20 वेज हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिपीटिंग में क्या होता है, जो चीज़ आ गई है वो दोबारा आ सकती है, लेकिन नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, जो चीज़ आ गई है वो दोबारा नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन रिपीटिंग केस में कितने वेज आ रहे हैं 20 वेज। तो बच्चे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन ये तो पूरे चैप्टर में दिखेगा आपको। ओके, तो इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।